आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मसीहा ए कौम मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद की पैदाइश 20 जून सन 1934 को मेवात के गांव धुलावट में हुई। इनके वालिद का नाम चौधरी कबीर अहमद और वालिदा का नाम फैजन बेगम था। चौधरी खुर्शीद अहमद अपने दादा चौधरी याकूब उर्फ खूबी साहब के बहुत लाडले थे। इनके बचपन की तरबियत अपने दादाजी के आगोश में ही हुई। चौधरी खुर्शीद अहमद ने शुरुआती तालीम गांव और मिडिल तक की पढ़ाई तावडू के सरकारी स्कूल से पूरी की। सन 1950 में ब्रेन मेव हाई स्कूल नूह में दाखिला लिया और उस दौर में 10वीं जमात पंजाब स्कूल बोर्ड से 69% से पास की और गुड़गांव जिले में अव्वल मुकाम हासिल किया। चौधरी साहब के हेड मास्टर अशरफ साहब उनकी कामयाबी पर बहुत खुश हुए और चौधरी खुर्शीद अहमद को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सलाह दी। सन 1956 में दिल्ली कॉलेज अजमेरी गेट से बीए और किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। एमए के बाद वकालत की डिग्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हासिल की। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद सन 1962 में अलवर से अपनी वकालत की शुरुआत की। इसी दौरान सन 1961 में खुर्शीद अहमद की शादी फिरदौस बेगम से हुई, जो मेवात की मशहूर हस्ती चौधरी फिरोज खान की पोती और चौधरी खुर्शीद अहमद की बेटी थी। आपको बता दें कि इनकी ससुराल गांव धौज थी। सन 1962 में चौधरी साहब ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौधरी साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी बदले की भावना की सियासत की। उनकी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि वो लोगों की तरक्की और भलाई के लिए काम करें, क्योंकि उन्होंने मेवात के इलाके की बदहाली और पिछड़ेपन को काफी नजदीक से देखा था और उनको इस बात का इल्म बहुत जल्द हो गया था कि मेवात इलाके को बदहाली और पिछड़ेपन से निकालने का एक ही रास्ता है, वो है तालीम। चौधरी खुर्शीद अहमद हमेशा मेवात की भलाई के लिए सच्ची लगन से काम करते थे। चौधरी साहब की मेहनत और लगन की वजह से ही मेवात में हर साल आने वाली बाढ़ यानी सैलाब से निजात मिली। चौधरी खुर्शीद अहमद ने कैथ फ्लेचर आईसीएस, एसडीएम विनय कुमार आईएएस जैसे अफसरों के साथ सलाह मशवरा किया और फैसला लिया कि गांव लोहिंगा कला में एक नाला बनाया जाए ताकि बारिश का पानी सीधा इस नाले में जाए और यमुना नदी में जाकर गिरे। इस नाले को बनने में 2 साल लगे और आज भी इसका पानी जमींदारी के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, चौधरी खुर्शीद अहमद हरियाणा में कौमी एकता के मिसाल थे, इसलिए पूरे हरियाणा के लोग उन्हें बड़ी इज्जत की नजर से देखते थे। अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही दीनदार और 5 वक्त के पाबंद नमाजी थे। चौधरी साहब ने सन 1974 में उम्रा किया और सन 2006 में बड़े बेटे चौधरी आफताब अहमद के साथ हज की। अपने आखिरी वक्त तक अवाम की खिदमत में हमेशा हाजिर रहते थे। 17 फरवरी 2020 में चौधरी खुर्शीद अहमद इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। चौधरी साहब के बाद इनके बेटे चौधरी आफताब अहमद इनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में दिन रात अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं चौधरी खुर्शीद अहमद के सियासी और सामाजिक सफर पर। चौधरी साहब सियासतदान होने के साथ साथ जाने माने वकील भी थे और सुप्रीम कोर्ट में इनको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। सन 1962 में नूह से एमएलए बने।
सन 1968 में नूह से दोबारा एमएलए बने और हरियाणा सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बने। सन 1977 में तावडू से एमएलए बने और हरियाणा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बने। सन 1987 में नूह से तीसरी बार एमएलए बने और हरियाणा सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर बने। सन 1988 में फरीदाबाद से एमपी बने। सन 1996 में नूह से चौथी बार एमएलए बने। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी में चौधरी साहब के पदों के बारे में। सन 1972 से सन 1976 तक हरियाणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। सन 1982 से सन 1984 तक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड के सदर रहे। सन 1985 से सन 1986 तक हरियाणा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे। सन 1997 से सन 1999 तक गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी के सदर रहे। आइए दोस्तों अब जानते हैं चौधरी साहब के सामाजिक कामों पर। सन 1972 में गवर्नमेंट मेवात कॉलेज नगीना की तामीर की और उसके चेयरपर्सन बने, जिसे बाद में हरियाणा सरकार को सुपुर्द कर दिया। ऑल इंडिया मेव कॉन्फ्रेंस की तामीर की और उसके सदर बने। अल आफिया सिविल हॉस्पिटल मांडी खेड़ा की तामीर करवाई। जेबीटी कॉलेज फिरोजपुर नमक की तामीर भी चौधरी खुर्शीद अहमद ने ही करवाई थी। मंत्री रहते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद ने इन मुल्कों का दौरा किया: पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, कुवैत, इटली, रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया, सऊदी अरब, तंजानिया, इथोपिया और इजिप्ट। तो दोस्तों ये थी मसीहा ए कौम मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।